दिल्ली देश की राजधानी हमेशा से पढ़ाई और करियर के लिए लोगों को आकर्षित करती रही है। यहाँ आने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या हमेशा से सुरक्षित और किफायती रहने की जगह रही है। कई बार इस कमी के कारण उनकी पढ़ाई और नौकरी में मुश्किलें आती रही हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली के हर जिले में नए हॉस्टल बनाने की योजना की घोषणा की है। इससे न सिर्फ छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित रहने का विकल्प मिलेगा, बल्कि महंगे प्राइवेट पीजी या फ्लैट के खर्च और चिंता से भी राहत मिलेगी। दिल्ली के एनडीएमसी क्षेत्र में करीब 40 से 50 सरकारी हॉस्टल पहले से ही हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं है कि दूसरे राज्यों से आने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकारी हॉस्टलों में सीटें कम होने की वजह से कई छात्राओं को प्राइवेट पीजी या फ्लैट में रहना पड़ता है, जो हमेशा सुरक्षित नहीं होते। इन जगहों पर सफाई, खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी भी देखने को मिलती है। साथ ही बिजली, पानी और अन्य खर्चों के लिए वसूला जाने वाला भारी किराया मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ डालता है। इन समस्याओं के कारण कई बार छात्राओं और महिलाओं को अपने सपनों को बीच में ही छोड़कर घर लौटना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यह घोषणा दिल्ली में महिलाओं और छात्राओं के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होने जा रही है। नए हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगे, बल्कि यह सुरक्षा और मानसिक शांति का भरोसेमंद विकल्प भी होंगे। अब छात्राएं सुरक्षित वातावरण में रह पाएंगी और उनके परिवारों पर आर्थिक दबाव भी कम होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए यह हॉस्टल रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएंगे, क्योंकि अक्सर लंबी ड्यूटी और नाइट शिफ्ट के बाद उन्हें खाने, सफाई और बेसिक सुविधाओं की चिंता रहती है। ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक हॉस्टल उनके करियर और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। दिल्ली में दूर दराज के इलाकों से पढ़ाई या काम के लिए आने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के परिवारों के लिए यह कदम बड़ी राहत लेकर आया है। अब उन्हें महंगे पीजी या फ्लैट का किराया और सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह पहल आर्थिक तौर पर मिडिल फैमिली के लिए भी मददगार साबित हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक रूप से भी सकारात्मक असर होगा। सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की जगह मिलने से छात्राओं और महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अपने पढ़ाई और करियर में बेहतर तरीके से ध्यान भी दे पाएंगी। केंद्र सरकार की योजना है कि दिल्ली के हर जिले में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि शहर के किसी भी हिस्से में रहने वाली छात्रा या महिला आसानी से सुरक्षित और किफायती जगह पा सकेगी। इन हॉस्टलों में आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा के सभी मानक होंगे। यह योजना खास तौर पर उन छात्राओं और महिलाओं के लिए मददगार होगी जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आती हैं। अब उन्हें घर से दूर महंगे किराए या असुरक्षित रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे आराम से पढ़ाई या काम पर ध्यान दे सकेंगी। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं ने इस नई पहल को बहुत सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह ध्यान देने का मौका मिलेगा, हॉस्टल में सुरक्षित और स्वच्छ रहने की सुविधा उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। कामकाजी महिलाओं के अनुसार लंबे ऑफिस घंटों और नाइट शिफ्ट के बाद हॉस्टल में रहना उनके लिए बहुत राहत वाली बात है, क्योंकि अब उन्हें खाना बनाने, सफाई करने और रोजमर्रा के कामों की चिंता नहीं करनी होगी। इस तरह यह योजना उनके जीवन को सुरक्षित और आसान बनाएगी। दिल्ली में बनाए जाने वाले नए हॉस्टल सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगे, बल्कि यह छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समुदाय और सीखने का मंच भी होंगे। यहाँ वे नए दोस्त बना सकेंगी, नेटवर्क तैयार कर सकेंगी और अपने करियर व पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगी। इसके अलावा यह योजना समाज में महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाला कदम भी साबित होगी। इससे साफ संदेश जाएगा कि सरकार महिलाओं की पढ़ाई, करियर और सुरक्षित रहने की सुविधाओं को गंभीरता से महत्व देती है। केंद्रीय बजट में दिल्ली के हर जिले में महिलाओं और छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का यह कदम उनके शिक्षा और करियर के अवसरों को मजबूत करेगा। यह योजना न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को अब सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ेगी, उनका मानसिक तनाव कम होगा और यह पहल लंबे समय तक महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रेरक भविष्य का प्रतीक बनेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 ने महिलाओं और छात्राओं के लिए एक नई उम्मीद दी है। यह सिर्फ हॉस्टल बनाने की योजना नहीं है, बल्कि उनके सुरक्षित, स्वतंत्र और सशक्त जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब दिल्ली आने वाली हर छात्रा और कामकाजी महिला बिना किसी डर या मुश्किल के अपने सपनों को पूरा कर सकेगी और अपने करियर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकेगी। दिल्ली में शिक्षा के लिए बाहर से आने वाली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ये योजना आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।